माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास हमारे YouTube में आए हुए एक टिप्पणी को जवाब देना मैं चाहूँगा। और बार बार ये टिप्पणी हमारे YouTube चैनल में कुछ अज्ञानी लोगों के द्वारा किया जाता है। टिप्पणी ये है, कैथोलिक चर्च में असली में कोई प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह की भक्ति ये सब नहीं कर चलता, अन्य जाति के लोगों के समान रिचुअल्स चलता है करके। अन्य जाति के समान रिचुअल्स, मेरे विचार में इस रिचुअल शब्द उन्होंने जो लिखा कहीं सुना होगा, किस मतलब से इसको लिखा शायद उनको मालूम नहीं है। केवल कैथोलिक चर्च में नहीं, जिस व्यक्ति ने टिप्पणी किया उनके चर्च में भी रिचुअल्स चलता है। क्योंकि अज्ञानता के कारण कैथोलिकों के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए ऐसे ऐसे टिप्पणियां करते हैं। और मेरा ये कर्तव्य है, जो गलत शिक्षाएं, गलत टिप्पणियां हो रहा है, उसका सही जवाब सही क्या है ये उनको सिखाना। साथ ही साथ मुझे सुनने वालों को भी ये समझ में आएगा। कैथोलिक चर्च के अंदर रिचुअल्स है। उन रिचुअल्स पूर्ण रूप से बाइबल के आधार पर रिचुअल्स है। कैथोलिक चर्च के अंदर जितने भी लिटर्जीज है, जितने भी सैक्रामेंट्स है, ये सब रिचुअल्स के आधार पर है। जिनको ये रिचुअल क्या है मालूम नहीं है, वे लोग इसके खिलाफ बोल रहा है। यदि रिचुअल शब्द का अर्थ ढूंढे, धार्मिक अनुष्ठान लिखा हुआ मिलेगा। रिचुअल्स माने धार्मिक अनुष्ठान, ये होना चाहिए। यदि आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं, आप ईश्वर को नहीं मानने वाला है। इसका मतलब आप ईश्वर को नहीं मान रहा है। इसलिए कैथोलिक रिचुअल्स के विरुद्ध में ऐसा कार्य कर रहा है। तो कैथोलिक चर्च के अंदर जितने भी लिटर्जिकल सेरेमोनीज है या सैक्रामेंटल्स चलता है, वो सारे के सारे पवित्र बाइबल के आधार पर है। पुराने विधान में यदि हम देखेंगे, पुराने विधान के अंदर अनेकों इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान चलते थे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो सेरेमोनियल्स कह सकते हैं, सैक्रामेंट्स नहीं कह सकता। लेकिन नए विधान के अनुसार ईसा मसीह के द्वारा पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं 7 संस्कारों को प्रभु ईसा मसीह ने स्थापित किया। और आदिम कलीसिया इन 7 संस्कारों का अनुष्ठान करते आया। और आज भी कलीसिया में इन 7 संस्कारों के द्वारा प्रभु ईसा मसीह जीवित है।
कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह इन धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा जीवित है और सातों संस्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया और अपने चेले लोगों से करवाया और स्वयं किया। उदाहरण लीजिए, ईसा मसीह ने स्वयं बपतिस्मा ग्रहण किया। क्यों लिया? पुराने विधान को अगर अच्छी तरह सीखें, यहूदी लोगों का एक धार्मिक अनुष्ठान था, एक सेरेमोनियल था ये बपतिस्मा, यहूदी लोगों का। तो उसी को ईसा मसीह ने नए विधान में साक्रमेंट बनाया। सेरेमोनियल्स को ईसा मसीह ने साक्रमेंट बनाया। उसी के द्वारा ईसा मसीह में एक व्यक्ति एक बन जाता है। क्रिस्त के साथ मरना, क्रिस्त के साथ जुड़ करके क्रिस्त में रहने का एक कर्म है, वो एक बाहरी चिन्ह है, ये बपतिस्मा। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को भेजते हुए यही कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर तुम बपतिस्मा दो। सारे संसार को प्रभु का संदेश सुनाना, सिखाना, सुसमाचार सुनाना, सिखाना और उसके अनुसार जीना सिखाना और उन्हें बपतिस्मा दो। किसको? सारे संसार को, केवल बड़े लोगों को नहीं बल्कि सारे संसार को, छोटे बच्चे सबों को बपतिस्मा देना है और उसी के द्वारा क्रिस्त का शरीर का अंग बनना है। इन 7 संस्कारों को यदि हम गहराई से पढ़ाई करें, मेरे इस चैनल के अंदर एक एक संस्कार के लिए मैंने क्लास लिया है, वो भी 2 बार ले चुका हूं। एक एक संस्कार को क्लास में सिखाया, उसका क्या मतलब है, क्यों लेना जरूरी है, ईसा मसीह ने कब स्थापित किया, शिष्यों ने कब इसको किया, आदिम कलीसिया में कैसे था, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं, ये सब हम लोगों ने उन क्लासों में सीख चुका है। इसलिए अभी एक ही लाइन में ये बोल कर दूंगा, ईसा मसीह ने ही इन अनुष्ठानों को, इन धार्मिक अनुष्ठानों को स्थापित किया, साक्रमेंट्स को स्थापित किया और ईसा मसीह भी अनेकों अनुष्ठान किया। उदाहरण के लिए अपने शिष्य लोगों का पैर धोना, वो भी एक रिचुअल सेरेमनी है। ईसा मसीह ने अंधे व्यक्ति को अपना आंख खोलने के लिए जमीन पर थूकते हैं और उस थूक से मिट्टी को सान करके उनके आंखों पर लगाते हैं, वो भी एक रिचुअल है। ईसा मसीह ने एक गूंगे बहरे के जीभ पर अपना थूक लगाते हैं और कान पर उंगलियां डालते हैं। ऐसे ऐसे कर करके कई कर्म ईसा मसीह ने स्वयं किया। ईसा मसीह में खतना किया गया, वो भी एक रिचुअल है। तो ईसा मसीह स्वयं अगर रिचुअल्स किया है, शैतानी लोग ये नहीं चाहते हैं उन रिचुअल्स को कलीसिया में कायम रहे। स्वयं ईसा मसीह ने किया और 7 संस्कारों को, एक प्रकार के हम लोग बोलेंगे वो भी एक धार्मिक अनुष्ठान है, स्थापित किया और उसको जारी रखने के लिए कहा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1213 के अंदर जो बपतिस्मा, वो जो रिचुअल है, क्रिश्चियन लाइफ का बेस है। क्रिस्तीय और एक व्यक्ति को क्रिश्चियन करने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, अन्यथा उनको हम क्रिस्त भक्त कहते हैं, क्रिस्त का भक्ति करने वाला। एक व्यक्ति क्रिस्तीय तब बनता है, एक जो उस
उस रिलीजन से जुड़ गया करके हम, अगर हमारे सर्टिफिकेट में जहाँ कॉलम होता है रिलीजन, वहाँ क्रिश्चियन लिखना है तो बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होना जरूरी है। इसका मतलब उस रिचुअल्स के द्वारा एक व्यक्ति क्रिश्चियन बन रहा है। एक बाहरी चिन्ह है, उसका अर्थ मैंने बोला क्रिस्त के साथ मरना, अपना पापों को छोड़ करके अपने को क्रिस्त के साथ उस मृत्यु की अवस्था में करना और क्रिस्त के साथ पुनर्जीवित कर एक नया जीवन जीना। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 3 से हम लोग ये पढ़ सकता है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1239 में लिखा है, इस प्रकार क्रिस्त के मृत्यु के साथ और उनके पुनर्जीवित होने के साथ बपतिस्मा के द्वारा हम शामिल होते हैं। इसका मतलब बपतिस्मा लेना जरूरी है हमारा पाप मुक्ति के लिए। क्रिस्त में विश्वास करना केवल काफी नहीं है, उसके साथ साथ ये रिचुअल्स एक बाहरी चिन्ह दिखाता है, हाँ हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया ये बोल करके। कन्फर्मेशन को ले लीजिए, दृढ़ीकरण संस्कार। यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, बपतिस्मा के समय पर उन्हें पवित्र आत्मा मिला और बार बार लिखा है पवित्र आत्मा से उभर करके ऐसा किया वैसा किया, ये सब जो है। और पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया शिष्यों को देने के विषय में। और प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, और पेंटिकोस्ट के समय पर प्रभु ने वो वादा पूरा भी किया है। इसके बाद प्रेरित लोग भी हम लोग देखते हैं, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे भी पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हुआ पवित्र आत्मा का देने के लिए शिष्य लोग ऐसे अर्थी के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, हाथ लेइंग के द्वारा पवित्र आत्मा देता हुआ। इसको ही हम लोग दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं, कन्फर्मेशन कहते हैं। तो बाइबल के अनुसार ही हो रहा है वो कार्रवाई भी। तो इसके बाद पवित्र यूक्रिस्त, कई लोग पवित्र यूक्रिस्त के खिलाफ बोलते हैं, जो अज्ञानी लोग बाइबल नहीं पढ़ते। केवल आप जॉन चैप्टर 6 को पढ़ लीजिए, आपका पूरा डाउट यूक्रिस्ट के रूप में पवित्र मिस्सा बलिदान उसके विषय में डाउट पूरा हो जाएगा। केवल जॉन चैप्टर 6 को पढ़ना, उसी के अंदर ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द को समझ करके पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा शरीर और मेरा रक्त सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है, और जो उसे ग्रहण करेगा उन्हें अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है करके प्रभु ने सिखाया। प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करता, इसका मतलब हमें आनंद जीवन नहीं मिल सकता। प्रभु ने बोला, जो मेरे शरीर को खाता, मेरे रक्त को पीता, उससे जीवन मिलेगा। और उससे भी बढ़ करके 6 का वाक्य 56, 55, 56 पढ़ेंगे तो, यदि जो ग्रहण करता है उनमें मैं आकर के निवास करूंगा, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा आकर के निवास करता है, उस व्यक्ति को मुझसे जीवन मिलेगा। जो मुझे खाता है, वहां पर शरीर रक्त नहीं बोल रहे, जो मुझे खाता है उससे प्रभु के द्वारा आनंद जीवन मिलता है। तो प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, प्रभु ने अंतिम भोजन के समय पर शिष्य लोगों को देते हुए कहा, है मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। शिष्य लोगों को भी उस समय पर पता नहीं चला है, लेकिन शिष्य लोगों को पता चला पेंटिकोस्ट के समय पर। इसलिए पेंटिकोस्ट के अगले दिन में ऑयल को ब्लेस करता है, क्रिस्म ऑयल बनाता है। अगले दिन बलिवेदी बनाता है, उसको क्रिस्म ऑयल से अभिषेक करता है, और तीसरे दिन अर्थात बुधवार फर्स्ट मिस्सा अर्पित कर रहा है। जब उनको पता चला, इसके बाद प्रतिदिन उसको अर्पित करते जा रहा है।
प्रभु का शरीर रक्त को रोज ग्रहण करना जरूरी है। इसीलिए आदिम कलीसिया इस अगर आप इसको रिचुअल बोल रहा है, हाँ कैथोलिक कलीसिया इसीलिए 2000 सालों से कलीसिया है और दिन भर दिन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का वो रिचुअल है। अनॉइंटिंग ऑफ द ऑयल, रोगियों पर या जो पुरोहिताई है, बपतिस्मा है, दृढ़ीकरण है, इन सभी समय पर पवित्र आत्मा के चिन्ह के रूप में जो तेल लगाना, पुराना विधान सीख लो। और मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 13 के अंदर भी लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को भेजा, शिष्य लोग जाकर के तेल लगा करके रोगियों को चंगा किया। इसका मतलब ईसा मसीह के समय पर प्रभु ने सिखाया, वही कार्य उन्होंने किया। और याकूब का पत्र अध्याय 5:14 से हम लोग यही पढ़ सकते हैं, यदि कोई बीमार है तो पुरोहित को बुलाओ बोलता है, वो तेल लगा करके प्रार्थना करेगा। तो रिचुअल बाइबल के आधार पर है, एक धार्मिक अनुष्ठान है। अगर आपके कलीसिया में नहीं हो रहे तो सही कलीसिया नहीं है, क्रिस्त का कलीसिया नहीं है। इन अनुष्ठानों को नहीं करता है, इसका मतलब वो शैतान के लोग हैं। ये गलत शिक्षाएं चल रहा है। कई लोग बोलते हैं मोमबत्ती जला रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, पता नहीं क्या क्या होता है। बाइबल में देख लो ना, मोमबत्ती जलाने के विषय में बाइबल में है, वही जहां प्रभु का उपस्थिति है उसके सामने दीप पीठ वो स्टैंड रहता है, उसमें हमेशा बत्ती जलाकर रखना है, नियम है। वो कैथोलिक चर्च में भी इसलिए मोमबत्ती जला करके बत्ती जला करके प्रार्थना करते हैं, बाइबल के अनुसार है। और अगरबत्ती के विषय में जब से मूसा नबी के द्वारा ये जो टेम्पल वर्शिप उस समय से शुरू हुआ ना, वहां का एक नेम ही था ये बत्ती जलाना, इंसेंस, ये जो धूप जलाना, ये सब जो है वहां से है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 7 से आगे पढ़ना, लेवी ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 12 से पढ़ना, साफ साफ लिखा हुआ है, होना चाहिए। और स्तोत्र ग्रंथ 141 141 वर्स 2 के अंदर मेरी प्रार्थना धूप की तरह ऊपर उठे। और छोड़ो ना, नए विधान के अंदर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 8 में और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 का वाक्य 3 और 4, यहां सब हम लोग को ये मिलेगा। तो चर्च के अंदर जो धर्मानुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो विधि हो रहा है, इस प्रकार बाइबल के आधार पर और चर्च जो आदिम काल से जो करता आया है उसी को ही आज भी फॉलो कर रहा है। इसलिए ऐसा टिप्पणी करना बंद करना, बल्कि हमें इन अनुष्ठानों को फॉलो करना प्रभु के प्रति अगर आदर है, ईश्वर भक्त व्यक्ति है, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। जो कैथोलिक चर्च जो भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो पूर्ण रूप से बाइबल के आधार पर ही मिलेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।